सुनिए मैडम, आप ही मंजू जी हैं क्या? नमस्ते, आप ही मंजू जी हैं? नमस्ते। हाँ, मैं ही मंजू हूँ, पर आप कौन? मैंने आपको नहीं पहचाना। अब मैडम, आज से मैं आपका नया ड्राइवर और ये आपकी नई गाड़ी है। क्या मजाक कर रहे हैं आप? मतलब आप कह रहे हैं कि आप मेरे ड्राइवर हैं और ये गाड़ी मेरी है? देखिए, मैं ठहरी बहुत गरीब। अरे मैं भैंसों का दूध बेचकर अपना गुजारा करती हूँ और आप कह रहे हैं कि ये सब मेरा है। देखिए मजाक मत करिए। मैडम, मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरा विश्वास कीजिए, ये गाड़ी आप ही की है और मैं आपका आज से नया ड्राइवर हूँ। देखिए, बहुत हुआ आपका। आपको अगर मुझसे कोई काम है तो मुझे बताइए, वरना जाइए यहाँ से, मुझे बहुत काम है यहाँ। मैडम, नाराज मत होइए। मैं समझ रहा हूँ कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसके लिए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। आपके साथ? पर कहाँ? मैडम, आप चलिए ना, चलने के बाद ही सब कुछ क्लियर होगा। पर मेरा सारा काम पड़ा है। मैडम, काम सब तो होते रहेगा, लेकिन आप एक बार मेरे साथ चल लीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप घबराइए नहीं, सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आप आइए ना प्लीज। आइए। कैसा लगा घर आपको? देखिए, ये किसका घर है और आप मुझे किसके घर में ले आए हैं? मैडम, ये आप ही का घर है। ये और मेरा घर। इनसे मिलिए, ये है शंभू काका और ये उनका लड़का राजू। ये आपकी छोटी मोटी जरूरतों का ध्यान रखेगा। नहीं नहीं, मुझे पानी नहीं चाहिए। देखिए, बहुत देर हो गई है मजाक करने की। अरे मजाक की भी एक सीमा होती है। आपने पहले कहा कि आप मेरे ड्राइवर हैं, वो गाड़ी मेरी है। फिर आपने कहा कि ये इतना बड़ा घर मेरा है। अब आप कह रहे हैं कि ये दोनों यहाँ मेरी सेवा करेंगे। देखिए, मैं बहुत गरीब हूँ और जैसे तैसे दूध बेचकर मैं अपने घर का गुजारा करती हूँ। इतने पैसे नहीं है मेरे पास जो मैं इतने आलीशान बंगले में रह सकूं, और इतनी बड़ी गाड़ी खरीदने की तो मेरी औकात ही नहीं है। मेरे घर में बहुत काम पड़ा है मेरा, और मेरे पास इतना वक्त ही नहीं है कि मैं आपके साथ इस तरह की बातें करूं। इसलिए मुझे यहाँ से जाने दीजिए। आप नाराज मत होइए, ये घर किसी ने आपको गिफ्ट किया है। गिफ्ट किया है? अरे पर किसने? ये घर मैंने आपको गिफ्ट किया है। पहचाना आपने मुझे? रिद्धि बिटिया? अरे बिटिया, तुम कितनी बड़ी हो गई है और मैंने कितने सालों बाद तुझे देखा है। तुझे देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। पर बिटिया, तू इस घर में क्या कर रही है? मैं अब्रॉड गई हुई थी पढ़ाई पूरी करने। मैंने वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन की, फिर यहाँ पे शहर में आई तो मैंने सोचा अपना बिजनेस खोल लूँ। इन्हीं सब चक्करों में मैं आपसे मिल नहीं पाई, पर मैं इस दिन का बहुत टाइम से इंतज़ार कर रही थी। पर बिटिया, इतने सालों तू कहाँ थी? मैंने बहुत कोशिश की तुझसे बात करने की, पर मुझे कहीं तेरा एड्रेस ही नहीं मिला। देख बिटिया, मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इतने सालों बाद तुझसे मिली हूँ। और देखा, तेरा सपना पूरा हो गया। तू हमेशा चाहती थी ना कि तू कुछ नया करे, बड़ी अफसर बने, और आज आज तेरे सारे सपने पूरे हो गए।
ये सपने सिर्फ आपकी वजह से पूरे हो पाए हैं। पर बेटा ये सब मेरी वजह से कहाँ हुआ है? हाँ, आपकी वजह से। आपको याद है आपने मुझे मेरी पढ़ाई पूरी करने के लिए पैसे दिए थे, तभी तो मैं अब्रॉड जा पाई, वहाँ पे पढ़ाई पूरी कर पाई। फिर शहर में आके मैंने सोचा बिजनेस खोल लेती हूँ। ये सब सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। पर बेटिया मैंने तेरे ऊपर कोई एहसान नहीं किया। अरे तुझे तो पता है ना मेरी खुद की कोई औलाद नहीं है, और अगर कोई होती तो बिल्कुल तेरे जैसी होती। मैं भी तो आपकी बेटी ही हूँ ना। आपको भी पता है कि मेरे माँ बाप भी नहीं रहे। आप मेरी माँ हैं और मैं आपकी बेटी। अब एक बेटी अपनी माँ के लिए इतना सब नहीं कर सकती। अब ये सब छोड़िए, ये बताइए घर कैसा लगा? पर बेटिया इतने बड़े घर में मैं कैसे रहूंगी? मैं वहीं खुश हूँ उस पुराने घर में, और वहीं मेरा मन लगता है। देखिए आपका यहाँ आराम से मन लग जाएगा। मैं भी आपके साथ इसी घर में रहूंगी, और गोपाल अंकल से तो आप मिल ही चुकी हैं। ये आपका पूरा ध्यान रखेंगे। आपको कहीं जाना हो, कुछ लाना हो, कहीं घूमने जाना हो तो ये आपको ले जाएंगे। और ये राजू है, इस घर की पूरी देखरेख यही करता है, और आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ये आपका ध्यान रखेगा, ठीक है? और रही बात मेरी, मैं भी आपके साथ इसी घर में रहूंगी। हाँ, कभी कभी मुझे मीटिंग के लिए बाहर जाना पड़ेगा। मेरे जाने के बाद ये लोग आपका ध्यान रखेंगे। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अभी मैं बहुत लेट हो रही हूँ, मैं निकलती हूँ। हाँ, शाम को मिलूंगी। ठीक है बिटिया, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे और तेरे सारे सपने पूरे हों। जी, ध्यान रखें। राजू, मैडम जी को पानी पिलो। अब आप लोग जाइए, अपना काम देखिए। मैडम जी आइए, आपको आपका घर दिखाता हूँ।